साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको दिल्ली मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। हमने दिल्ली एनसीआर के काफी प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बताने का काम किया। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि दिल्ली के बारे में भी कुछ बताइए। चलो, देश की राजधानी है दिल्ली के कुछ 10 मेगा प्रोजेक्ट जो कि काफी खास होने वाले हैं आने वाले समय में दिल्ली क्षेत्र के लिए। उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और समझने का काम कीजिए कि कौन से 10 ऐसे खास प्रोजेक्ट हैं जो दिल्ली की दिशा और दशा को आने वाले समय में बदलने का काम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें दिल्ली का जो मास्टर प्लान है 2041, उसके अंदर दिल्ली में काफी ज्यादा बदलाव आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले वर्तमान की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर 1000 से 1200 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चला हुआ है। लेकिन उन छोटे मोटे बड़े प्रोजेक्ट्स को छोड़ करके हम कुछ खास प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो इन फ्यूचर आपको पता लगेगा कि दिल्ली के डेवलपमेंट में कितने सहायक ये प्रोजेक्ट होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहो और इन प्रोजेक्ट को समझने का काम कीजिए अपनी नजरों से। सबसे पहले इन प्रोजेक्ट के बारे में मैं नाम इनके बता देता हूं और फिर इनके डिटेल आपको बताने का काम करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है भारत वंदना पार्क। नंबर 2, द्वारका स्मार्ट सिटी। नंबर 3, दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे। नंबर 4, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट। नंबर 5, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नंबर 6, ट्रांजिट ओरिएंट हब प्रोजेक्ट। नंबर 7, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसके अलावा नंबर 8 पर है यमुना रिवर रीडेवलपमेंट। नंबर 9, रैपिड मेट्रो हब। और नंबर 10, बुलेट ट्रेन हब। तो चर्चा करते हैं इन 10 प्रोजेक्ट्स पर। सबसे पहले नंबर पर आता है भारत वंदना पार्क। भारत वंदना पार्क दिल्ली सरकार के डीडी अथॉरिटी द्वारा तैयार किया जाने वाला पार्क है। इस पार्क की कुछ खासियत होने वाली है। इस पार्क में देश के प्रत्येक राज्य की झलकियां या झलक आपको देखने को मिलेगी। वहां के कल्चर से जुड़े लोगों की आपको झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर कमल की आकृति में इस पार्क को डेवलप करने का काम किया जाएगा और कमल की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को आकार दे करके 8 से 10 पत्तियों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों की विशेषताएं वहां पर दिखाने का काम किया जाएगा। इस पार्क के अंदर अनेक प्रकार की सुविधाएं होंगी। यहाँ पर आने वाले समय में उम्मीद यही है कि यह पार्क देश के सर्वोत्तम पार्कों में से एक पार्क होने वाला है। तो इस पार्क की खासियत की बात करें तो यह पार्क 2022 के अंतिम महीने लगभग दिसंबर, आज से 3 महीने के बाद लगभग उम्मीद है कि जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और यह पार्क 530 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। तो पार्कों के रूप में भी दिल्ली आने वाले समय, मतलब ग्रीनरी के क्षेत्र में भी आने वाले समय में दिल्ली अपना योगदान देने वाली है। इससे अलावा बात करते हैं नंबर 2 प्रोजेक्ट। दिल्ली का खास प्रोजेक्ट होने वाला है द्वारका स्मार्ट सिटी। द्वारका के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया जा रहा है क्योंकि इन फ्यूचर दिल्ली की बढ़ती आबादी को देखते हुए डीडीए द्वारा यह निर्धारित किया गया और दिल्ली सरकार भी इस पर फोकस किए हुए है कि जिस प्रकार दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर बात करें, द्वारका मिनी स्मार्ट सिटी के नाम से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। यह द्वारका के सेक्टर 10 और 11 की जमीन पर बनेगा। और बात करें तो यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं होने वाली हैं। यहाँ पर ग्रीन पार्क की सुविधा, ग्रीन पार्क के अलावा यहाँ पर कमर्शियल हब बनाया जाएगा और जो यूरोप का स्टाइल होता है उस स्टाइल पर यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। रोडों के साइड में अनेक प्रकार की सुविधाएं इसी पैटर्न पर बेस्ड रहेंगी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर थीम पार्क और गोल्फ कोर्स जैसी भी सुविधाएं इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी। तो द्वारका स्मार्ट सिटी इन फ्यूचर देश की स्मार्ट सिटियों में शुमार होने वाली सिटी होगी। यह दिल्ली का मेगा प्रोजेक्ट की सीरीज का दूसरा नंबर हमने इसको दिया है। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं जो कि काफी खास होने वाला है भविष्य को देखते हुए। ये सभी प्रोजेक्ट इन फ्यूचर को देखते हुए काफी ज्यादा खास होने वाले हैं। नंबर 3, दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे। हमने इसके एक सेपरेट वीडियो भी बनाने का काम किया था, आप हमारी वीडियोज में जाकर उसको देख सकते हैं। तो दिल्ली से जयपुर का जो हाईवे है इसको इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का काम किया जाएगा क्योंकि इन फ्यूचर आपको पता है कि पेट्रोल डीजल समेत अनेक प्रकार के वाहनों से जो प्रदूषण के साथ साथ वाहनों में पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा है
उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर लोगों को देखने को मिली है। इन फ्यूचर इस समस्या को दूर करने के लिए देश के अंदर इलेक्ट्रिक हाईवे का चलन जल्द शुरू होने वाला है और इसके लिए दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे पर आप लोगों को भी ट्रायल का मौका वर्तमान में दिया जा रहा है। आप फ्री ट्रायल के माध्यम से बसों में बैठकर जयपुर से दिल्ली तक आ सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी सेपरेट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो इस हाईवे की कुछ खासियत होने वाली है। इलेक्ट्रिक हाईवे, इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन जो बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए इस हाईवे को बनाने की जरूरत महसूस हुई। इन फ्यूचर लगभग उम्मीद है कि सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील हो जाएंगी। तो यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में काफी खास होने वाला है और इस प्रोजेक्ट से दिल्ली के क्षेत्र की दिशा और दशा को बदलने का भी काफी खास मौका लोगों को मिलने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जगह जगह पर पोर्ट बनाए जाएंगे जिससे वाहनों की चार्जिंग की जाए और बस समेत जो ट्रक इत्यादि गाड़ियां इत्यादि को भी इलेक्ट्रिक हाईवे पर चलाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा नंबर 4 पॉइंट पर बात करते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। जो न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है उसको रीडेवलपमेंट करने का काम किया जाएगा और इसका जो टॉप होगा उस टॉप को घोड़ाकार या अंडाकार रूप में बढ़ाने का काम किया जाएगा ताकि यहां पर एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम रेलवे स्टेशन पर किया जाए। आपको पता होगा न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन कितना बड़ा है। उस स्टेशन के लिए यहाँ पर अनेक बिल्डिंग बनाने का भी काम किया जाएगा और यहाँ पर बिल्डिंग के साथ साथ में कुछ ऐसी इन फ्यूचर यहाँ पर जो भी जैसे रेल के माध्यम से सफर करेगा उनके रहने के अलावा, रेस्ट रूम के अलावा खाने की फैसिलिटी, होटल हब इत्यादि भी आसपास में अनेक सुविधाएं इसी के एक बिल्डिंग के अंदर बनाने का काम किया जाएगा और सफाई व्यवस्था तक का भी ध्यान रखा जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी एयरपोर्ट पर हैं। तो इसका काम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का काम रीडेवलपमेंट 2 हिस्सों में हो रहा है जिसका 1 फेज का काम जल्द शुरू होना है। काफी हद तक कुछ काम इसका स्टार्ट भी हो चुका है। नंबर 5 पॉइंट पर बात करते हैं जो कि देश के लिए भी काफी खास होने वाला है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इन दोनों जैसे बात करें तो दिल्ली के साथ साथ मुंबई को भी देश की आर्थिक गति को आगे बढ़ाने में काफी योगदान सदैव से रहा है। तो मुंबई और दिल्ली को जोड़ने के लिए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह कॉरिडोर 1500 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई होगी और यात्रा की बात करें तो इस कॉरिडोर के माध्यम से यात्रा भी काफी कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तय की जा सकेगी। तो इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से मुंबई आप कार के माध्यम से भी बहुत कम से कम समय में जा पाएंगे। तो इस कॉरिडोर को बनाने का काम इसलिए किया जा रहा है। यह कॉरिडोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात समेत कई महाराष्ट्र से 4 राज्यों से होकर गुजरेगा जिसमें एक दिल्ली का पॉइंट होगा जो कि राजधानी से स्टार्ट होकर के 4 राज्यों क्रॉस करते हुए मुंबई तक जाने का काम होगा। और इस कॉरिडोर पर जगह जगह अनेक इंडस्ट्रियल डेवलप हो जाएंगी। तो इसीलिए इस रोड को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी नाम दिया गया है। आने उम्मीद जताई जा रही है कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद बेरोजगारी काफी हद तक कम हो जाएगी। ये सरकार द्वारा किया जाने वाला दावा है। नंबर 6 पॉइंट पर बात करते हैं ट्रांजिट ओरिएंट हब प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए काफी खास होने वाला है और इसी प्रोजेक्ट के अंदर दिल्ली के अंदर 47 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई जाएगी जो उम्मीद है दिल्ली की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। और जिस प्रकार आपने देखा होगा दुबई में जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उन बिल्डिंगों का जो टॉप फ्लोर होता है उस टॉप फ्लोर को टूरिस्ट के लिए रख दिया जाता है। टूरिस्ट वहां पर आते हैं और देखते हैं पूरे शहर का नजारा। उसी पैटर्न पर आपको भी भविष्य में दिल्ली के अंदर ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे। इसका 47 फ्लोर की है जो बिल्डिंग बनाई जाएगी, इसका 47वां फ्लोर आम जनता टूरिस्टों के लिए ओपन करके रखा जाएगा। इसकी बात करते हैं जो यह बिल्डिंगों का हब बनेगा यह ईस्ट दिल्ली के अंदर बनाने का काम किया जाएगा और पिंक और ब्लू लाइन जो मेट्रो है वह इसके आसपास में रहेंगी और यहाँ पर 30 बड़े बड़े रेजिडेंशियल टावर बनाने का काम किया जाएगा जो आने वाले समय में दिल्ली की आबादी को कंट्रोल करने का काम करेंगे। और इन 30 रेजिडेंशियल टावर बिल्डिंगों को ग्रीन बिल्डिंग्स के रूप में डेवलप करने का काम किया जाएगा। मतलब आसपास में इतनी ज्यादा ग्रीनरी होगी जिससे पता ही नहीं लग पाएगा कि क्या ये दिल्ली का क्षेत्र है। इसके अलावा बात करें तो 1067 करोड़ रुपए इसके लिए पास हो चुके हैं और यह रेजिडेंशियल टावर उम्मीद है 2030 या 35 तक बनकर तैयार हो जाएगा और दिल्ली की सबसे बड़ी बिल्डिंग यहीं पर बनने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 7 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि जिसके अंदर नया संसद भवन
या जो वर्तमान में इंडिया गेट के सामने नए तरीके से रोड या पैटर्न बनाने का काम किया गया है, वो इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कुल 64,500 वर्ग मीटर की क्षेत्र में बनने वाला है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आने के बाद नई संसद भवन समेत नई पार्लियामेंट, जहां पर नए सांसदों के रहने के लिए, ऑफिस के लिए अलग अलग बिल्डिंग बनाने का काम किया जाएगा। इसके अधीन कई छोटी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। इन फ्यूचर देश की संसद भी हाईटेक होने वाली है, तो उसके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को काफी समय पहले मंजूरी मिल गई थी और इसका काम काफी तेजी से चला हुआ है। पहले का संसद भवन गोलाकार होता था, यहाँ पर गोलाकार की जगह संसद भवन का रूप रंग भी चेंज कर दिया गया है। वो आप मेरे बार बार फोटो वीडियो चल रही होंगी, उनमें आप देख सकते हैं। इससे आगे 8वें प्रोजेक्ट की बात करते हैं। 8वां प्रोजेक्ट भी दिल्ली के लिए काफी खास होने वाला है। 8वां प्रोजेक्ट है यमुना रिवर रीडेवलपमेंट। यमुना नदी आपने सुना होगा, दिल्ली की प्रदूषित, दिल्ली के अंदर से एकमात्र जो बड़ी नदी गुजरती है, वह नदी बहुत प्रदूषित है। प्रदूषण के मामले में दिल्ली की जो यमुना नदी है उसका प्रदूषण रैंकिंग में भी शीर्ष स्थानों पर रहती है। तो दिल्ली सरकार के, जैसे आपको पता होगा, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया था कि 2025 तक यमुना नदी को साफ कर दिया जाएगा। लेकिन वो दावा कितना सच है उस बारे में बाद में पता लगेगा। यमुना रिवर रीडेवलपमेंट नाम से एक प्लान चालू हो चुका है, जो कि 25 किलोमीटर यमुना का जो कुल एरिया दिल्ली के अंदर से गुजरता है, उस एरिया में यूरोपियन स्टाइल की तरह उन्हें डेवलप करने का काम किया जाएगा। मतलब नदी बीच से जाएगी, उसके साइड से लोगों के लिए अनेक पार्किंग हब होंगे, गाड़ियां साइड से गुजर पाएंगी, साइकिलिंग और पैदल यात्री टूरिस्ट हब के रूप में इस एरिया पूरे 25 किलोमीटर के रूट को डेवलप करने का काम किया जाएगा। और यहाँ पर इस नदी को पूरा टूरिस्ट हब बना दिया जाएगा। और निजामुद्दीन है, जो सराय हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास में जो यमुना नदी का एरिया पड़ता है, वहां पर इसका काम भी चल पड़ा है और इसके सफाई के लिए भी टेंडर आवंटित कर दिए गए और यमुना नदी की सफाई का काम चालू हो चुका है। इससे आगे बात करते हैं नंबर 9 पॉइंट पर, रैपिड मेट्रो हब है। आ जाते हैं सबसे खास पॉइंट पर। दिल्ली की सीधी कनेक्टिविटी अलवर, करनाल और मेरठ से फर्स्ट पेज में होने वाली है। तो रैपिड मेट्रो के माध्यम से होने वाली है यह सेमी हाई स्पीड जो रेल होगी। इस रेल के माध्यम से रैपिड मेट्रो, मतलब एक तरह से बोले तो इसे मिनी बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है। यह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाएगी, मतलब दूसरे राज्यों को क्रॉस करके जाएगी और मेरठ, अलवर और हरियाणा के करनाल क्षेत्र तक यह जाने का काम करेगी। तो फर्स्ट पेज में इन 3 रूट पर निर्धारित किया गया। मेरठ वाले का काम काफी तेजी से चला हुआ है। तो रैपिड मेट्रो का जो स्टेशन होगा, रैपिड मेट्रो के दिल्ली के अंदर की सीधी कनेक्टिविटी बड़े महानगरों से होने वाली है। इन फ्यूचर यह प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए काफी खास होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 10 बुलेट ट्रेन हब। बुलेट ट्रेन हब के रूप में दिल्ली डेवलप होगी। दिल्ली से लेकर अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, इसके अलावा कई रूटों पर बुलेट ट्रेन का चयन हो चुका है। या कुछ अलग अलग एरियाज में उसके बारे में सेपरेट वीडियो के माध्यम से आप पूर्ण जानकारी ले पाएंगे। तो दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन हब के रूप में दिल्ली की विकास गाथा लिखने में बुलेट ट्रेन का भी काफी योगदान इन फ्यूचर देखा जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिल्ली में बनने वाले 10 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। आपको यह वीडियो कैसी लगी? दिल्ली में अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, हमने कुछ खास 10 प्रोजेक्ट्स को इसमें चुनने का काम किया था। अगर आप कहेंगे कि इसका पार्ट 2 बनाओ, तो इसका पार्ट 2 भी जल्द आप लोगों के सामने हम लेकर आने का काम करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।